सर्दी की ठंडी रात, दिसंबर का आखिरी दिन, छोटे से गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी में रघु और उसकी पत्नी सरिता अपने दो बच्चों के साथ बैठे थे। चूल्हा बुझ चुका था और घर में केवल एक पुरानी लालटेन की रोशनी थी। रघु, जो दिन भर खेतों में मजदूरी करता था, परेशान था। वह सोच रहा था, नए साल में भी क्या हमारी ज़िंदगी यूं ही मुश्किलों में घिरी रहेगी। सरिता ने बच्चों को सुलाने की कोशिश करते हुए कहा, नए साल में कुछ अच्छा ज़रूर होगा, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चे भूख से परेशान थे, लेकिन माँ की बात मानकर सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने चौंक कर सरिता की तरफ देखा। इतनी ठंड में कौन हो सकता है? सरिता ने धीरे से कहा, जरा देखो तो कौन है। दरवाज़ा खोलते ही एक अजनबी सामने खड़ा था। उसके कंधे पर एक बड़ा झोला था और चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, मैं राह भटक गया हूँ, क्या रात भर के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? तो रघु ने कुछ पल सोचा, फिर अजनबी को अंदर बुला लिया। अजनबी ने झोला उतारकर एक कोने में रखा और कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, रास्ता भूल गया था, सोचा कि यहीं रात बिता लूँ। रघु ने कहा, यहाँ कुछ भी खास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो आपके साथ बांट सकते हैं। अजनबी ने मुस्कुराया और झोले से कुछ निकालने लगा। तभी बच्चों की आंखें चमक उठी। झोले से ताज़े फल और मिठाई निकली। अजनबी ने बच्चों को देते हुए कहा, यह लो बच्चों, यह तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा है। अगली सुबह रघु जब उठा तो अजनबी वहाँ नहीं था, लेकिन झोले के पास एक चिट्ठी और कुछ पैसे रखे थे। चिट्ठी में लिखा था, आपकी ईमानदारी और दयालुता ने मेरा दिल छू लिया। यह पैसे आपके परिवार के लिए हैं। मुझे यकीन है आप इन्हें सही जगह उपयोग करेंगे। रघु और सरिता की आंखों में आंसू थे। वह पैसे उनके जीवन को बदल सकता था। नए साल की पहली सुबह उनके लिए उम्मीद की किरण लेकर आई थी। चिट्ठी और पैसे देखकर रघु और सरिता के मन में सवाल थे कि यह आदमी कौन था? क्या यह भगवान का दूत था? सरिता ने पूछा। रघु ने कहा, जो भी हो, उसने हमें नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका दिया है। हमें इन पैसों का सही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वह इन पैसों से गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। इस दुकान से वे रोजी रोटी का साधन बनाएंगे और अपने बच्चों की शिक्षा का भी इंतजाम करेंगे। कुछ हफ्तों बाद गांव के चौराहे पर रघु और सरिता की छोटी सी दुकान खुल गई। दुकान में राशन, चाय और कुछ ज़रूरी सामान रखे गए थे। गांव के लोग दुकान की तरफ आकर्षित हुए। सरिता ने पहली बार अपनी दुकान में एक ग्राहक को सामान देते हुए कहा, यह सब उस अजनबी की वजह से है। अगर वह नहीं आता हमारा सपना अधूरा ही रह जाता। गांव वाले ने भी उनके मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच ने रघु को बुलाया। सरपंच ने कहा, रघु, क्या तुम जानते हो वह अजनबी कौन था? रघु ने हैरानी से पूछा, नहीं सरपंच जी, आप जानते हैं। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक बड़ा व्यापारी था जो अपने जीवन के कठिन समय में इस गांव से गुजरता था। उसने वादा किया था कि जब वह सफल होगा तो गरीब की मदद करेगा। तुम्हारी ईमानदारी और सादगी ने उसे तुम्हारी मदद के लिए प्रेरित किया। रघु और सरिता को समझ आ गया कि उनकी मेहनत और दयालुता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। अब रघु और सरिता गांव के बाकी गरीब परिवारों की मदद करने लगे। उन्होंने अपनी दुकान के मुनाफे का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करना शुरू किया। नए साल की अगली पूर्व संध्या पर रघु ने गांव में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया और कहा, नए साल का असली जश्न तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। उस दिन से रघु और सरिता सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। जैसे जैसे रघु और सरिता की दुकान सफल हुई, उनके सामने नई चुनौती भी आने लगी। गांव के एक बड़े दुकानदार महेश ने उनकी तरक्की देखी तो ईर्ष्या से भर गया। उसने सोचा, अगर यह ऐसे ही बढ़ते रहे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। महेश ने रघु को नुकसान पहुंचाने की ठान ली। उसने गांव के लोगों को भड़काने की कोशिश की कि रघु अपने फायदे के लिए दानदाताओं के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। रघु ने यह अफवाहें सुनी, लेकिन उसने शांत रहकर अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया। सरिता ने कहा, हमें सच और ईमानदारी से काम करना होगा।
समय सब कुछ साबित करेगा। एक दिन महेश ने रघु की दुकान में चोरी करने का योजना बनाई। रात के अंधेरे में उसके आदमियों ने दुकान का ताला तोड़कर काफ़ी सामान चुरा लिया। सुबह जब रघु ने दुकान की हालत देखी, वह अंदर से टूट गया था। सरिता ने उसे संभालते हुए कहा, यह समय हार मानने की नहीं है। भगवान ने हमें पहले भी राह दिखाई थी और इस बार भी दिखाएंगे। गांव के लोग जब यह बात जाने तो कई लोग मदद के लिए आगे आए। उन्होंने रघु को अपनी तरफ से पैसे और सामान देकर दुकान को फिर से शुरू करने की मदद की। गांव वालों की एकता देखकर महेश डर गया, लेकिन उसकी योजना का राज खुलने में देर नहीं लगी। एक दिन चोरी करने वाले आदमी ने सरपंच के सामने सच्चाई बता दी। सरपंच ने महेश को बुलाकर डांटा और कहा, तुम्हारी जलन ने गांव की एकता को तोड़ने की कोशिश की है। अब तुम्हें रघु से माफ़ी मांगनी होगी। महेश ने रघु और सरिता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महेश की माफ़ी के बाद रघु ने सरिता के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम शुरू किया। उन्होंने गांव में एक सामुदायिक पुस्तकालय खोला जहां बच्चे और बड़े पढ़ाई कर सकें। रघु ने कहा, नया साल हर बार हमें नई शुरुआत का मौका देता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम सबका जीवन बेहतर हो सकता है। गांव के लोग जब मिलकर काम करने लगे, गांव की गरीबी घटने लगी और बच्चों की शिक्षा में सुधार आने लगी। तो फ्रेंड्स, रघु और सरिता की यात्रा दिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई और हर नया साल उनके लिए खुशियों और तरक्की की नई उम्मीदें लेकर आया। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा तो आप लोग कमेंट के जरिए कुछ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और भाई को सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि हम इसी तरह आप लोगों का कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, जो आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ सीख मिले। तो फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।